हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि जीरो मैथ मैजिक फार्मूला बाय विनीत सर में आपका स्वागत है। जैसा कि आज की टॉपिक में आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, टाइम एंड वर्क पाइप एंड सिस्टम के टॉपिक को रिलेटेड करके बीच में काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न जो एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पे। और आज का टॉपिक आप लोगों का है जैसा कि बीच में काम छोड़कर चले जाने वाले प्रश्न टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। तो जैसा कि आप जीरो मैथ मैजिक फार्मूला बाय विनीत सर के चैनल पे आप नए हो तो आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसपे आपको ट्रिकी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। जैसा कि क्वेश्चन, आइए चलते हैं क्वेश्चन पे। कहता है ए किसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है तथा बी उसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। 10 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद ए काम छोड़कर चला जाता है। शेष काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा? जैसा कि क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है ए किसी काम को 25 डेज में करता है। ए किसी काम को कितने दिन में? 25 डेज में करता है। बी उसी काम को 30 डेज में करता है। अब कह रहा है 10 दिनों तक साथ साथ काम करने के बाद, कह रहा है 10 डेज दे वर्क टूगेदर। 10 दिनों तक वे साथ साथ काम किए हैं। देन ए लेफ्ट द वर्क, कौन काम छोड़ के चला जा रहा है? आपका ए लेफ्ट द वर्क, यानी कि A left the work. Then remain work will be done by B. How much time? कह रहा है कि A किसी काम को 25 डेज में करता है, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है। 10 दिनों तक 10 डेज दे वर्क टुगेदर, 10 दिनों तक वे साथ साथ काम करते हैं। देन ए लेफ्ट द वर्क, उसके बाद ए क्या काम करता है? काम छोड़कर चला जाता है। देन रिमेन वर्क, उसके बाद शेष कार्य विल बी डन बाई बी, शेष कार्य जो है कि वह आपका बी के द्वारा कितने दिनों में पूरा होगा। तो जैसा कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो आइए चलते हैं। पहले आपका क्या बताए थे कि दोनों का पहले हम एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाता है आपका? 150। ये क्या है? आपका टोटल वर्क है। ठीक है। अब दोनों की हम 1 डे इफिशियंसी अगर निकालते हैं तो 25 से अगर हम 150 को हम डिवाइड करते हैं तो 6 टाइम में, 30 से डिवाइड करते हैं तो 5 टाइम में। ये इन दोनों का क्या है? 1 डे इफिशियंसी है, एक दिन की कार्य क्षमता है, जिसको बोलते हैं आपका कार्य क्षमता। हिंदी में एक दिन की इनकी कार्य क्षमता कितनी है? एक दिन में कितना करता है? 6 काम। बी कितना करता है? 5 काम करता है। दोनों मिल करके एक दिन में कितना, दोनों को ऐड कर देंगे तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 11 काम करते हैं। तो वो 150 काम में से कह रहा है कि 10 डेज दे वर्क टूगेदर, 10 दिन काम किए हैं साथ साथ। तो एक दिन में 11 काम, तो 10 दिन में कितना किया होंगे? 110, यानी 110 काम। अब 110 काम में बोलता है कि रिमेन वर्क। तो रिमेन वर्क की बात करते हैं हम। टोटल वर्क आपका कितना है? 150 है, और टोटल काम हो कितना गया है? 110 का। 110 माइनस कर लेंगे तो आपका कितना टोटल रिमेन वर्क कितना आया निकल के? 40। अब इस 40 काम को किसको करना है? एक तो काम छोड़ के ए चला गया है और बी को करना है। बी की इफिशियंसी एक दिन में कितनी है? 5 की है। अब 5 से हम इसको कराएंगे 40 काम। 5 के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 5 8 जा 40, 8 डेज। यू विल गेट आंसर 8 डेज। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा, और बहुत ही इजी मेथड से होता है। जैसा कि हमने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में टाइम एंड वर्क के काफी टाइप क्वेश्चन, यानी 3-4 लेक्चर्स पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ाया हुआ है। तो अगर आप हमारे चैनल पे जो है कि आप नए हो, तो आप अगर इस
चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस और भी टाइप के देखने चाहे तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सारे टाइप के क्वेश्चन आप 1 बाय 1 करके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट टाइप की एक नेक्स्ट को। आप चाहे तो आप क्वेश्चन लिखते जा सकते हो। आप ए किसी काम को 4 डेज में करता है, बी उसी काम को 36 डेज में करता है। 5 days they work together. 5 days they work together. 5 दिन वे साथ साथ काम करते हैं। Then B left the work. उसके बाद B काम छोड़कर चला जाता है। Left the work. Then तब remain work will be done by A। कह रहा है कि ए किसी काम को 24 दिन में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। ठीक है, क्वेश्चन जैसा कि हम बोल दे रहे हैं आप लोग, ए किसी काम को 24 डेज में करता है, बी उसी काम को 36 दिन में करता है। 5 दिनों तक वे साथ साथ काम करते हैं। देन बी क्या करता है, कार्य छोड़ करके बीच में चला जाता है। तो शेष कार्य जो है ए के द्वारा कितने समय में पूरा किया जाएगा। आइए चलते हैं, जैसा कि 24 और 36 दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 72 हो जाएगा। 72 में आपका इफिशियंसी 1 डे आ जाएगी, तो 24 3 जा होता है और 36 2 जा होता है। ये आपकी क्या निकल के आई 1 डे इफिशियंसी। एक दिन में ए जो है 3 काम करता है, एक दिन में ये बी जो है 2 काम करता है। ठीक है, कह रहे 5 दिन तक दे वर्क टुगेदर। 5 दिन दे वर्क टुगेदर। एक दिन में ये दोनों मिलके कितना काम कर रहे हैं, तो 5 काम कर रहे हैं दोनों मिलकर के एक दिन में, और दोनों 5 दिन जो है साथ साथ काम किए हैं। तो 5 के हिसाब से आपका कितना हो जाएगा 25 काम, यानी कि ये दोनों लोग कर चुके हैं। तो उस समय कंडीशन क्या करती है, जैसे ही 25 काम पूरा होता है, देन बी लेफ्ट द वर्क। उसके बाद बी क्या है, कार्य छोड़ करके चला जाता है। तो अब शेष कार्य कितना बचा आपका, रिमेन वर्क। आपका टोटल कितना है 72 है, इसमें से 25 कार्य हो गया है। अब माइनस कर लीजिए, 12 में से आपका 5 जाएगा 7 और 6 में से 2 गया 4। 47 काम कितना बचा है आपका, रिमेन वर्क बचा है। इस रिमेन वर्क को किसको करना पड़ेगा, ए को। ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है, तो ए से कराने के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको रिमेन वर्क को 3 से कर देते हैं। 3 1 जा 3 हो गया आपका 17 हो गया, और 3 5 जा 15 हो गया, 2 बचेगा ऊपर चला गया, 15 सही 2/3। यू विल गेट आंसर। तो जैसा कि आप लोगों को समझ में आया हो, बहुत ही ट्रिकी क्लासेस आप लोगों को हम प्रोवाइड करते हैं इस चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अगर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट को देखना चाहें तो सारे चैप्टर वाइज हमने क्वेश्चन कराया हुआ है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को जो है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप एक लाइक कमेंट, और हो सके तो कोई सजेशंस हो तो वो भी आप एडवाइस सजेशंस मेंशन कर सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं एक इसी टाइप पे, यानी कि आपका ले लेते हैं पाइप और टंकी पे ही आधारित। पाइप और टंकी पे जैसा कि एक इसी पे आधारित एक क्वेश्चन बन जाता है। एक टैंक है जिसमें 2 नल लगा हुआ है। ये नल ए है, ये नल बी है। ठीक है, कह रहा है नल ए जो है कि इसे 18 घंटे में भरता है, और नल बी इसे जो है 27 घंटे में भरता है। ठीक है, दोनों नलों को साथ में खोल दिया जाता है 5 घंटे 5 आवर 5 घंटे दे फिल टुगेदर द टैंक।
5 घंटे जो है कि वे साथ में भरते हैं, इन दोनों जो है 5 घंटे दोनों साथ में टैंक को भरते हैं। उसके बाद नल ए को जो है कि नल ए को क्या किया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। तो रिमेन जो टैंक है आपका, रिमेन टैंक विल फिल बाय पाइप बी। कह रहा है कि एक हाउस है, उसमें 2 नल लगा हुआ है, नल ए और नल बी। इन दोनों नलों की जो है कि कैपेसिटी क्या है, 18 घंटे में एक नल ए जो है पूरा भर देता है, नल बी जो है उसे 27 घंटे में पूरा भरता है। लेकिन कहा जा रहा है क्वेश्चन में दोस्तों कि 5 घंटे तक दोनों को साथ में खोल दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है कि 5 घंटे तक साथ में खोल देने के बाद जो है कि नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो शेष टैंक जो है बी के द्वारा कितने समय में भरा जाएगा। तो जैसा कि हमने बोला है कि पहले हम इन दोनों का यहां पे ले लेते हैं क्वेश्चन। नल ए है और आपका ये नल बी है। ए कितने घंटे में, 18 आवर में, और ये आपका 27 आवर। दोनों का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो कितना आ जाता है, 54 दोनों का आ गया। इसको हम लोग क्या है, अब यहाँ पे हम अगर हाउस की बात आती है तो टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक होता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। जो हम वहां टोटल वर्क की बात कर रहे थे वो यहाँ पे क्या माना जाता है, टोटल कैपेसिटी ऑफ टैंक। यानी टोटल जो इसकी कैपेसिटी है पूरे टैंक की वो कितने लीटर की है, 54 लीटर की है। अब देखिए इनकी अगर हम इफिशियंसी 1 आवर में निकालते हैं तो 18 3 54 27 दूनी 54। 1 घंटे में ये 3 लीटर भरता है, 1 घंटे में ये 2 लीटर भरता है। अब देखिए 5 घंटे तक दोनों साथ में, तो दोनों साथ में 1 घंटे में कितना भर रहे हैं, 5 लीटर। तो 5 घंटे में कितना भरे होंगे, 25 लीटर। अब जो रिमेन होगा बचा हुआ वो कितना होगा टंकी का, तो 54 माइनस 25 कर लीजिए। 14 में से 5 गया 9 2 29। ये आपका 29 लीटर क्या है, रिमेन है। 29 लीटर को किसको हमको भरना है, बी को। बी की इफिशियंसी एक दिन में कितना है, 2 लीटर भरने की। तो इसको हम करते हैं तो 2 1 जा 2 हो गया, ये 2 4 जा 8 हो गया, 1 बचा, ये आवर। 14 से 1/2 घंटे में बी क्या कर देगा, भर देगा। ठीक है। तो जैसा कि दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।